ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य द्विसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठ सहितो नृपम्। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। अचिंत्यान्य प्रमेयानि कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन सीता चोर्मिलया सह। राजन, इन दोनों कुलों में से जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, समानता है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। वक्तव्यम च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजन् तयोरर्थे महात्मनो। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी है। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी इन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। पुत्रा दशरथस्येमे पुत्रा दशर पुत्रा दशरथस्येमे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समा सर्वे देवतुल्य पराक्रमा। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित हैं।
लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। उभयोरपि राजेन्द्र संबंधेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम भवतः पुण्यकर्मणः। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय चार वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। विश्वामित्र वच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुंगवौ। वशिष्ठ जी की संपत्ति के अनुसार, वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधम यदा ज्ञापयत स्वयं। मुनिपुंगवौ, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवतु भद्रम व कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेताम सहितौ शत्रुघ्न भरताबुभौ। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। एकान्हा राजपुत्रीणाम चतस्त्रीणाम महामुनि पाणिं गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। ब्रह्मन अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा हैं, मनीषी पुरुष। उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। एवं उक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्म कृतो मह्यम शिष्योस्मि भवतो तथा इमान्यासन मुख्यानि आस्यताम मुनिपुंगवौ। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ मुनिवरों। इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हों। यथा दशरथस्येयं तथा अयोध्यापुरी मम प्रभुत्वेनास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथ। आपके लिए जैसी अयोध्या, आपके लिए जैसे जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है, आपके लिए जैसी जिस प्रकार से राजा दशरथ की अयोध्या है वैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तथा ब्रुवति वैदेही जनके रघुनंदनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर
रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। युवाम संख्ये यगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गमिष्याम स्वमालयम् श्राद्ध कर्माणि विधिवत् विधास्य इति चाब्रवीत्। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। ताम तमा पृष्ट्वा नरपतिम राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामासु महायशा। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। सगत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्देश्य धर्मतः। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार एक एक लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। सुवर्ण श्रृंग्यः सुवर्ण सुवर्ण श्रृंग्य संपन्ना सवत्सा कांस्य दोहना गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। उन सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सबके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। ससुतै कृत गोदानैर्वृतस्तन् ससुतै कृत गोदानैर्वृतस्तन्नृपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाति वृतस्तौम्य प्रजापतिः। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।